हेलीकॉप्टर चलाने के लिए पायलट को साइक्लिक कंट्रोल, कलेक्टिव कंट्रोल और टेल रोटर कंट्रोल का सही इस्तेमाल करना पड़ता है। साइक्लिक कंट्रोल हेलीकॉप्टर का डायरेक्शन कंट्रोल करता है, कलेक्टिव कंट्रोल एल्टीट्यूड को कंट्रोल करता है और टेल रोटर कंट्रोल हेलीकॉप्टर की डायरेक्शन को मेंटेन करता है। एक ट्रेन्ड पायलट को इसमें एक्सपर्टीज होना चाहिए। हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करने के लिए पायलट को कुछ मुख्य कंट्रोल्स का सही इस्तेमाल करना पड़ता है। साइक्लिक कंट्रोल पायलट के सामने की तरफ होता है और हेलीकॉप्टर के डायरेक्शन को कंट्रोल करता है। जब पायलट आईसी एक तरफ या दूसरी तरफ मूव करता है, हेलीकॉप्टर उस डायरेक्शन में बदल जाता है। कलेक्टिव कंट्रोल हेलीकॉप्टर के ऊपर नीचे जाने वाले मूवमेंट को कंट्रोल करता है। इससे पायलट एल्टीट्यूड को रेगुलेट कर सकता है। जब पायलट इसे बढ़ाता है, हेलीकॉप्टर ऊपर उठाता है और जब घटाता है, नीचे आता है। पेडल्स टेल रोटर को कंट्रोल करते हैं, जो हेलीकॉप्टर के एक बूम को कंट्रोल करता है। ये याव डायरेक्शन को मेंटेन करता है। थ्रॉटल इंजन की स्पीड को कंट्रोल करता है। इससे पायलट हेलीकॉप्टर की स्पीड को एडजस्ट कर सकता है। एवियोनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स पायलट के पास वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो उन्हें हेलीकॉप्टर के पोजीशन, एल्टीट्यूड, स्पीड और अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में इन्फॉर्म करते हैं। इसके अलावा पायलट को एरोडायनामिक्स, वेदर कंडीशंस और नेविगेशन के बारे में भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। हेलीकॉप्टर फ्लाइंग के लिए एक्सटेंसिव ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। हेलीकॉप्टर पायलट बनने के लिए कुछ कदम हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, हाई स्कूल पास होना ज़रूरी है। कुछ कंट्रीज में आपको किसी एविएशन रिलेटेड फील्ड में डिग्री या डिप्लोमा भी करना पड़ सकता है। एविएशन ट्रेनिंग, आपको एक फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन या इक्विवेलेंट ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूव्ड एविएशन स्कूल में ज्वाइन करना होगा। यहां आपको हेलीकॉप्टर फ्लाइंग के बेसिक और एडवांस स्किल्स सिखाई जाएंगी। प्राइवेट पायलट लाइसेंस पीपीएल, पहले आपको पीपीएल लेना पड़ेगा, जिसमें आप बेसिक फ्लाइंग स्किल्स सीखेंगे। कमर्शियल पायलट लाइसेंस सीपीएल, पीपीएल के बाद आपको सीपीएल लेना होगा, जिसमें आपको एडवांस फ्लाइंग टेक्निक्स और नेविगेशन के बारे में सिखा जाएगा। इंस्ट्रूमेंट रेटिंग लेना इंपॉर्टेंट है, जिससे आप लो विजिबिलिटी और एडवर्स वेदर कंडीशंस में भी फ्लाई कर सके। सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर सीएफआई रेटिंग, अगर आप इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं तो सीएफआई रेटिंग लेना होगा। एक्सपीरियंस एक्यूमुलेशन, आपको सफिशिएंट फ्लाइंग आवर्स एक्यूमुलेट करना पड़ेगा। Helicopter pilots usually need several hundred to thousands of flight hours before they can qualify for certain jobs. Commercial helicopter pilot jobs, आपकी क्वालिफिकेशंस के हिसाब से आप कमर्शियल हेलीकॉप्टर पायलट बन सकते हैं। आप मेडिकल, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, न्यूज़ रिपोर्टिंग या और किसी फील्ड में काम कर सकते हैं। ये कुछ जनरल स्टेप्स हैं, लेकिन हर देश का अपना सर्टिफिकेशन प्रोसेस होता है। इसके अलावा सेफ्टी रेगुलेशंस और लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स भी कंट्री स्पेसिफिक होते हैं। हेलीकॉप्टर का कैपेसिटी पायलट, एयरक्राफ्ट टाइप और स्पेसिफिक मॉडल पर डिपेंड करता है। छोटे हेलीकॉप्टर्स जिनमें एक दो लोग हो सकते हैं, तुरंत एक या दो पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। लार्जर हेलीकॉप्टर्स जैसे कि कमर्शियल या मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स मल्टीपल पैसेंजर्स को कैरी कर सकते हैं और इसकी कैपेसिटी मॉडल के स्पेसिफिकेशंस पर डिपेंड करेगी। कमर्शियल फ्लाइट्स में हेलीकॉप्टर्स यूजुअली डिजाइंड होते हैं मल्टीपल पैसेंजर्स के लिए, लेकिन इसमें स्पेसिफिक सीटिंग कैपेसिटी मॉडल और ऑपरेटर की पॉलिसीज पर डिपेंड करेगा। ओवरऑल हेलीकॉप्टर के कैपेसिटी में वेरिएशंस होते हैं बेस्ड ऑन इट्स डिजाइन।